ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ ओलंपियन योगेश्वर दत्त भी मौजूद हैं और दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष वक्त साहब भी मौजूद हैं। आइए दोनों से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले योगेश्वर दत्त से जानते हैं। योगेश्वर, देश में लगातार खेलों की दिशा में नए नए प्रयास हो रहे हैं, नई क्रांतियां आ रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो आधारभूत ढांचा है वो बेहद मजबूत हो रहा है। इन सब के निचोड़ में अगर देखा जाए तो ये दिल्ली ओलंपिक गेम्स जो हैं वो अब कितना ज़्यादा एक भविष्य जो है वो खिलाड़ियों का तय करेंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत यही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और ग्रास रूट से जब हम मजबूत होंगे तो विश्व में हम खेलों में एक अलग अपना मुकाम हासिल करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि खेलों में हिंदुस्तान टॉप 10 में आए और मैं एक खिलाड़ी होने से मेरे भी यही लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिलें और वो खूब मेहनत करें, देश के लिए मेडल जीते। पहले भी दिल्ली ओलंपिक गेम्स हुए हैं और इस बार इतने बच्चे जो आए हैं तो ये उत्साह बताता है कि आने वाला भविष्य भारत का होगा खेलों में। खेलो इंडिया के जो एथलीट हैं वो विश्व मंच पर नया कारनामा कर रहे हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? प्रधानमंत्री जी ने टॉप्स करके स्कीम चलाई, एक टास्क फोर्स का गठन किया जिसमें टॉप्स करके स्कीम चली, जिससे जो हमारे बच्चे होते हैं जो टॉप्स में आते हैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से खिलाड़ी से डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं, डायरेक्ट चाहे बात वो किसी गेम्स के लिए हो चाहे वैसे खिलाड़ियों से मिलना हो, तो इस खिलाड़ियों का एक बड़ा एक मोटिवेशन मिला उससे और खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं खिलाड़ी। और सरकार ने पिछले 10 साल जो कार्य किए हैं तो उसका खेल मंत्रालय का भारत सरकार का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने डायरेक्ट खिलाड़ी से बात की और खिलाड़ी बार बार मिलते रहते थे, किसी भी टूर्नामेंट में जीत गए तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट उनसे जाए मिलते हैं और ये एक मोटिवेशन काम करता है कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा होता है कि वो डांट मिलता है और हौसला बढ़ाता है, तो हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और हमारे साथ दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं वत्स साहब। जिस तरह से योगेश्वर ने खुद गिनाया कि जो निचले स्तर पर जो प्लेटफॉर्म है उनमें जब खिलाड़ी खेल रहे हैं उसका अनुभव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है, तो ऐसे में अब ये जो ओलंपिक गेम्स है, दिल्ली ओलंपिक गेम्स है, इसका कितना फ़ायदा यहाँ के एथलीटों को मिलने वाला है? इस दिल्ली ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन 2024 में हुआ है, इससे पहले भी हमने 2015 में और 2018 में कराया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर योगेश्वर दत्त पहलवान जी थे। अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर फ़ायदा इसलिए होने वाला है कि यहाँ पर सभी कैटेगरी के बच्चे हैं, जूनियर भी हैं, सब जूनियर भी है, सीनियर भी हैं। इसलिए ये बच्चे जो छोटे हैं ये आगे जाके अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफार्म है इनको कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए, वो ये प्लेटफॉर्म है। योगेश्वर, आपसे ये सवाल है क्योंकि आप एक पहलवान रह चुके हैं, ओलंपिक में आपने कुश्ती से मेडल भी जीता, लंदन ओलंपिक हम सबको याद है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह का कुश्ती का जो माहौल है, तो ऐसे में जो पेरिस ओलंपिक अब क्योंकि सामने है, ऐसे में क्योंकि आप अनुभवी पहलवान हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुश्ती से किस तरह की तस्वीर पेरिस ओलंपिक में निकल के आएगी? देखिए, पिछला एक साल कुश्ती के लिए ख़राब था और अभी भी खराबी दौर में, क्योंकि एडो कमेटी के अंडर में हमारे पहलवान खेलने जाते हैं। पर मेरा मानना है कि लगातार 4 ओलंपिक में कुश्ती में हमें मेडल मिले हैं, हिंदुस्तान को चारों कुश्ती में लगातार 4 ओलंपिक में मेडल मिले हैं। इस बार भी अभी टाइम बहुत कम बचा है, 5-6 महीने भी नहीं बचे मुश्किल से। और हमारे जो पहलवान हैं अंडर 17 की बात करोगे तो रवि और अमन दोनों पहलवान अच्छे हैं। इनमें से कौन ओलंपिक में जाएगा उसका नहीं पता अभी, क्योंकि ट्रायल होनी है, अभी क्वालीफाई भी नहीं हुआ है। अंतिम पोंगल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ओलंपिक मेडल की दावेदार और ओलंपिक मेडल वो जीतेगी। आप दोनों ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर चाहे पूर्व खिलाड़ी हों, चाहे एसोसिएशन के अध्यक्ष हों, सबका ये मानना है कि जिस तरह से देश में खेलों का विकास हो रहा है वो एक बड़ी बात है, क्योंकि यही बात जो है वो खिलाड़ियों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, डी न्यूज़, दिल्ली।